हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सरस्वती एजुकेशन ग्रुप भादरा जून। ये मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 11th का सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज नंबर 2.1 लेके आया हूँ, जिसका आपके क्वेश्चन नंबर 9th है। आपके देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में अपन देखेंगे। मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय है। मान लीजिए कि ये दिया है, देखो मान लीजिए कि कैपिटल ए और कैपिटल बी दो समुच्चय हैं। मान लीजिए कैपिटल ए और कैपिटल बी दो समुच्चय हैं। मान लीजिए कि नंबर 9 है, मान लीजिए कि कैपिटल ए और कैपिटल बी दो समुच्चय हैं जहां Na = 3 और Nb = 2। जहां Na = 3 और Nb = 2। Na = 3 और Nb = 2 है। देखो भाई, नंबर 9 है आपके। मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय हैं जहां Na = 3 और Nb = 2 है। यदि x, 1 यदि स्मॉल x, 1 ये दिया है आपके, यदि स्मॉल x, 1 है ना, y, 2, यदि स्मॉल x, 1, y, 2, z, 1, यदि स्मॉल x, 1 नंबर 9 में, यदि स्मॉल x, 1, y, 2, z, 1 A क्रॉस B में है, कैपिटल A क्रॉस कैपिटल B में है, यदि A क्रॉस B, हाँ ये हो गया, A क्रॉस B में है, तो A और B को ज्ञात करो। तो किस किस को ज्ञात करना है? तो कैपिटल A और कैपिटल B को ज्ञात करो। तो कैपिटल A और कैपिटल B, तो कैपिटल A और कैपिटल B को ज्ञात करो। तो कैपिटल A और कैपिटल B को ज्ञात करो जहां x, y और z भिन्न भिन्न अवयव हैं। जहां स्मॉल x, y और z भिन्न भिन्न अवयव हैं और z भिन्न भिन्न अवयव हैं। यहाँ स्मॉल x, y और z भिन्न भिन्न अवयव हैं, ठीक। चलो अब आगे देखेंगे नंबर 9। मान लीजिए कि a और b दो समुच्चय हैं जहाँ Na = 3, Nb = 2। यदि x, 1 और यदि x, 1, y, 2, z, 1 A क्रॉस B में है, तो A और B ज्ञात करो। में है, तो कैपिटल A और कैपिटल B को ज्ञात करो जहाँ x, y और z भिन्न अवयव हैं। ये सभी भिन्न अवयव हैं, ठीक। Na बराबर, देखो भी आप लोग इसको व्यवस्थित नोट करें, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो रहे हैं वो स्पेशली थोड़े से टफ हैं, और फंक्शन नाम का जो चैप्टर है वो भी आपके थोड़ा टफ में ही आता है, ठीक। चलिए जल्दी से नोट करें बिना देर किए हुए। हाँ जी, देखिए अब अपन स्टार्ट करते हैं इसमें। मान लीजिए A और B दो समुच्चय हैं जहां Na = 3 और Nb = 2। यदि x, 1, y, 2, z, 1 A क्रॉस B में है। ये तीन अवयव अगर किस में है आपके, A क्रॉस B में है, ये तीन अवयव अगर A क्रॉस B में है,
तो ए और बी को ज्ञात करो। पहले तो हमें ए और बी को ज्ञात करना है जहाँ एक्स वाई और जेड भिन्न अवयव हैं। जहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, एक्स कोमा वाई और जेड अलग अलग अवयव हैं, है ना, भिन्न भिन्न अवयव हैं। ठीक, तो देखो भाई ये 3 अवयव ए क्रॉस बी में दिए गए हैं और हमें पता है ए क्रॉस बी में जो अवयव आते हैं उसमें जो प्रथम घटक होते हैं क्रमित युग्मों के वो सभी पहले समुच्चय से आते हैं, यानी ए से आएंगे। और ये दिया भी है आपके कि एन ए यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 3, यानी कि सेट ए में अवयवों की संख्या है वो कितनी है आपकी, वो आपकी 3 दी हुई है। ठीक, तो अपन देखते हैं, देखो सेट ए लिख लिया मैंने, ये है सेट ए। ठीक, अब देखो ए के साथ में क्या है, ए के साथ में है आपके, ए में 3 अवयव थे, पहला ये रहा x, दूसरा रहा y और तीसरा रहा z। ए में कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं। पहला अवयव है आपके x, सेकंड एलिमेंट है y और थर्ड एलिमेंट है z। 3 अवयव हैं सेट ए में, पहला अवयव है x, दूसरा है y और तीसरा है z, यानी x, y और z। ठीक, ये रहा सेट ए। इसके बाद अगला देखेंगे अपन सेट बी। सेट बी में भी 3 अवयव हैं जिनमें एक, देखो सेट बी में दो दिया तो है, सेट बी में 2 अवयव हैं, लेकिन अगर हम कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखें 3 बनने हैं। तो अब अच्छा एक कोई रिपीट हो रहा होगा, है ना, 1 2 1 दिख रहा है आपको, 1 2 1 ये बने तीनों, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि एक रिपीट हो रहा है ना, तो इस एक को हटा दो तो कितना आ जाएगा आपके 1,2। ठीक, तो सेट ए का आंसर हो गया आपके एक्स वाई जेड और सेट बी का आंसर हो गया 1,2। ठीक, चलो इसके साथ ही आपका नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 खत्म होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, है ना। तो क्वेश्चन नंबर आपके 10 है, देखो भी ध्यान से देखिएगा, नंबर 10। नंबर आपके देखो भाई 10 है, 2.1 के 10th में बनाया है। ओके यार, क्वेश्चन नंबर 10 इज क्वेश्चन नंबर 10 इज कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं। कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में, कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में, कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं, 9 अवयव हैं। कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं। देखो नंबर 10 दिया है, कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं जिसमें जिनमें -1,0 तथा 0,1 भी है। जिनमें -1,0 0 तथा 0,1 भी है, तथा 0,1 भी है। जिनमें -1,0 तथा 0,1 भी है। समुच्चय ए ज्ञात करो तथा ए क्रॉस ए के शेष अवयव भी ज्ञात करो। समुच्चय ए ज्ञात करो, समुच्चय कैपिटल ए ज्ञात करो, समुच्चय कैपिटल ए ज्ञात करो तथा ए क्रॉस ए भी ज्ञात करो, तो ए क्रॉस ए भी ज्ञात करो। ठीक, चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10। देखो ये दिया है, कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए इक्वल्स टू व्हाट, 9। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए इक्वल्स टू 9। कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं जिनमें -1,0 तथा 0,1 भी है। जिन दो जो अवयव हैं उनमें ये भी हैं, है ना, दिस वन एंड दिस वन ऑल्सो। ओके, समुच्चय ए ज्ञात करना है। देखो ये तो सीधे है कि भाई जब यहाँ 9 हुए होंगे तो 9 के अगर अपन फैक्टर्स करें तो एक तो बनता है 9 इंटू 1, दूसरा बनता है 1 इंटू 9 और तीसरा बनता है 3 इंटू 3। ठीक,
तो 3 इंटू 3 वाला अपन सेलेक्ट करेंगे तभी बनेगा, क्योंकि दोनों में इक्वली तो होंगे। 9 भाई, एक में 9 हुए तो फिर ए ही है वापस, एक तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, इसमें अगर मैं एक मान लूँ तो इसमें 9 नहीं हो सकते, फिर एक ही होगा, या तो 9 9 होंगे या एक एक होगा। 3 3 सही बैठ रहा है, तो 3 3 हो गया। ठीक, तो अपन देखेंगे यहाँ पे जब हम ए निकालने को चलेंगे तो एन ए इक्वल्स टू यहाँ से डिटरमाइन हो गया, इसलिए चूंकि एन ए क्रॉस ए इक्वल्स टू 9, देन आर एन ए इक्वल्स टू 3 एंड अल्टीमेटली आर सेट इज व्हाट, सेट ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1 0 और 1। पहले तो देखो ये होगा -1 0, वापस से 0, वापस से 1, क्योंकि सभी एक ही अवयव हैं। जो अपने पहले वाले घटक हैं वो भी ए से ही आएंगे और दूसरे घटक भी ए से ही आएंगे, तो सभी एक ही अवयव है, इसलिए -1 0 0 1 लिख दिया था मैंने। लेकिन हम देखते हैं 0 रिपीट हो रहा है और आव्यूह में, इसमें सेट में अवयव अद्वितीय होते हैं, इसलिए -1 0 और 1 ये हो गए आपके सेट के एलिमेंट। गुड, चलो भाई, -1 0 और 1 3 आ गए। आगे देखेंगे अपन। देखो नंबर 10 हो लिया। अब देखो इसके बाद ए क्रॉस ए भी ज्ञात करना है, यानी पूरा नहीं हुआ अभी 10 है ना। अब मेरे हिसाब से आपको क्लियर दिख रहा होगा। अभी आपके ए क्रॉस ए वाला जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है ना, क्योंकि अभी ए क्रॉस ए और फाइंड आउट करनी है आपको। तो वो फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे, उसको देखिएगा बहुत ध्यान से। हाँ जी, ए क्रॉस ए देखेंगे। देखो ए क्रॉस ए क्या चलेगा, ए क्रॉस ए इक्वल्स टू, देखो भाई ए हमें पता है क्या है, दोनों के दोनों एलिमेंट्स हमारे को मालूम है ना, कितने, -1 0 एंड 1, एंड अगेन ए इज व्हाट, -1 0 एंड 1। ठीक, अब जब हम ए क्रॉस ए देखने को चलेंगे, ए क्रॉस ए, तो वो क्या हो जाएगी आपकी, -1 का मल्टीप्लाई -1 से, फिर -1 का 0 से, फिर -1 का 1 से। ठीक, तो देखो क्या आएगा आपके, -1, -1, ठीक, उसके बाद -1, 0, और फिर है आपके -1, 1, -1, -1, 0, -1, फिर 0 से देखो, 0, -1, 0, -1, 0, 0, देखो 0, -1, 0, 0, 0, 1, और आगे आपके 0, 1। ठीक, क्लियर। अब 1 से देखो, तो देखो क्या होगा, 1, -1, उसके बाद है 1, 0, और फिर इन दी एंड है 1, 1। ठीक, ये आ गया -1, -1, -1, -1, 0, -1, -1, 0, -1, 1, और उसके बाद 0, -1, फिर 0, 0, 0, 1, और फिर 1, -1, 1, 0, 1, 1। ठीक, ये आ गई सारी ए क्रॉस ए। पूरा भाई सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका सॉल्यूशन आ गया है। ठीक, अब अपन आगे बढ़ेंगे, जो कि है आपके 9th और 10th के बाद। भाई 9th और 10th के बाद नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, जो कि संबंध पे आधारित है ना। यहाँ तक ये हमने पढ़ा जो कि कार्तीय गुणन और उसके बहुत ही सिंपल एप्लीकेशंस पे आधारित थी ये एक्सरसाइज, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इक्वलिटी ऑफ टू, क्या है आपके ऑर्डर्ड पेयर्स है ना। अब हम जब चलेंगे वो चलेगा संबंध यानी रिलेशन में। ठीक, तो चलिए। देखो भाई, अब नेक्स्ट है आपके संबंध, है ना, संबंध यानी कि रिलेशन।
देखो संबंध क्या होता है, संबंध भी कार्तीय गुणन का ही एक उपसमुच्चय होता है। उपसमुच्चय आप जानते ही हो पिछले चैप्टर उपसमुच्चय से, ठीक। आपका लास्ट जो आपका लास्ट चैप्टर था सेट यानी कि समुच्चय, वहां से आप उपसमुच्चय की अवधारणा से परिचित हो ही चुके होंगे। अब हम यहां पढ़ेंगे संबंध, ठीक। देखो अरिक्त समुच्चय ए से, क्योंकि देखो ए और बी में कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी होता है, ठीक, यही होता है। तो अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में, अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय किसमें, कैपिटल बी में, अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय कैपिटल बी में परिभाषित कोई फलन में परिभाषित कोई फलन वो मैं परिभाषित या फलन तो भी आपके हुए नहीं, मैं परिभाषित कोई कार्तीय गुणन के, परिभाषित किसी कार्तीय गुणन के, ठीक, परिभाषित किसी कार्तीय गुणन के उस उपसमुच्चय को जिसके दो होते हैं ना, एक होता है प्रथम घटक, दूसरा होता है द्वितीय घटक, जिसके प्रथम तथा द्वितीय घटक, जिसके प्रथम तथा द्वितीय घटक, ठीक, उस उपसमुच्चय को जिसके क्रमित युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटक, जिसके क्रमित युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटक, क्रमित युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटक, ठीक। अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में परिभाषित किसी कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी, है ना, के उस उपसमुच्चय को जिसके क्रमित युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटक संबंध R से संबंधित हों, संबंध कैपिटल R से संबंधित हों, है ना, ए से बी में संबंध कैपिटल R कहलाता है, ए से बी में संबंध कैपिटल R कहलाता है। ए से बी में संबंध कैपिटल R कहलाता है। क्लियर। अब देखिए इससे आगे है भाई आपके, ये तो था संबंध, है ना, कैपिटल R कहलाता है। अब मैं इस पे क्वेश्चंस लूंगा ना, तो उसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है, ठीक। चलिए तो देखो now I am going towards our exercise number 2.2. okay, so exercise 2.2 is exercise 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मान लीजिए कि कैपिटल A इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू सो ऑन 14, ठीक।
एंड कैपिटल बी इक्वल्स टू, कैपिटल बी बराबर क्या है, अच्छा कैपिटल बी नहीं है, आर है सीधे सीधे, है ना। मान लीजिए कि ए इक्वल्स टू ए दिया है, आर इक्वल्स टू है, कैपिटल आर इक्वल्स टू स्मॉल एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, जहाँ x कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल ए, जहाँ x कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल ए, जहाँ स्मॉल x कॉमा स्मॉल वाई बिलोंग्स टू कैपिटल ए द्वारा ए से ए का संबंध r लिखिए, द्वारा कैपिटल ए से ए का एक संबंध कैपिटल R लिखिए, द्वारा कैपिटल ए से कैपिटल ए का एक संबंध, ए से ए का एक संबंध कैपिटल R लिखिए। चलिए आगे है इसके प्रांत सहप्रांत और परिसर लिखिए, इसके प्रांत सहप्रांत और परिसर लिखिए, इसके प्रांत कॉमा सहप्रांत और परिसर लिखिए, परिसर लिखिए, इसके प्रांत सहप्रांत और परिसर लिखिए, इसके प्रांत कॉमा सहप्रांत और परिसर लिखिए। ठीक, चलिए मान लीजिए कि कैपिटल इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू 14, कैपिटल आर इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, जहाँ x कॉमा वाई बिलोंग कर रहे हैं किसको, a को, द्वारा a से a का एक संबंध कैपिटल R लिखिए, इसके प्रांत सहप्रांत और परिसर लिखिए। ठीक, देखो a से a का संबंध है ना, तो जो प्रांत होता है वो पहला वाला सेट होता है। जैसे यहाँ पे a से b में था ना, a से b में, तो यहाँ प्रांत a रहता और सहप्रांत रहता b, और परिसर रहते b के वो अवयव जो a के अवयवों से संबंधित हैं। ठीक, तो भाई देखो प्रांत क्या हो जाएगा आपके, प्रांत बराबर होगा a, प्रांत इक्वल्स टू हो जाएगा कैपिटल A। ठीक, बिना कुछ सोचे समझे पहला वाला। ठीक, दूसरा वाला भी यहाँ a ही है, तो सहप्रांत इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके, सहप्रांत इक्वल्स टू भी हो जाएगा आपके वापस से a, जो कि क्या है, जो कि दूसरा वाला है। ठीक, अब अपने को देखना है परिसर, तो परिसर के लिए अपन इसमें देखेंगे कौन कौन सी वैल्यूज x और y को सेटिस्फाई कर रही हैं इसके। ठीक, तो देखो अगर अपन 1 रख दें यहाँ पे, तो यहाँ पे अपन 1 रखने पे, है ना, तो ये y इक्वल्स टू हो जाएगा 3, तो 1 और 3 दोनों सेटिस्फाई कर रही हैं, 1 और 3 आ जाएगी। 2 रखो, 2 रखने पे x, देखो ध्यान देंगे अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना अपन, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 को लिख सकते हैं अपन y इक्वल्स टू 3x, अरे 3x उधर जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल्स टू 3x। अब अपन x के प्लेस पे रखेंगे, तो देखो x के प्लेस पे 1 रखो, तो ध्यान से देखेंगे, देखो चूंकि x यहाँ पे स्वतंत्र चर है, हम अपनी इच्छा से रख सकते हैं, y का मान हमें मिलेगा, स्वतंत्र चर है y, इसलिए x ये हो गया x, ये हो गया y। x इक्वल्स टू जब अपन ने 1 रखा तो y इक्वल्स टू कितना आएगा 3। ठीक, x इक्वल्स टू जब अपन ने 2 रखा, x इक्वल्स टू 2 रखा तो y इक्वल्स टू कितना आएगा 6, x इक्वल्स टू 3 रखा तो y इक्वल्स टू कितना आएगा 3 3 9। अच्छा, x इक्वल्स टू अपन ने जब 4 रखा तो y इक्वल्स टू कितना आएगा 4 3 12। अच्छा, x इक्वल्स टू अगर अपन 5 रखेंगे तो इस जगह पे कितना आएगा 5 3 15, 15 है नहीं, ये नहीं है, इसलिए ये वाला पूरा ही नहीं होगा, तो इसको हटा दे रहा हूँ मैं। समझ गए, 4 तक ही रख सकते हैं, 5 रख ही नहीं सकते, मजबूरी। ठीक, इसलिए संबंध R क्या हो जाएगा अपना, संबंध R इक्वल्स टू हो जाएगा 1,3, 1,3, उसके बाद 2,6, उसके बाद में 2,6, उसके बाद 3,9 एंड आफ्टर दैट 4,12। संबंध क्या हो जाएगा आपका कैपिटल R, संबंध कैपिटल R इक्वल्स टू हो जाएगा आपके 1,3, है ना, सेकंड वन इज 2,6, थर्ड वन इज 3,9, फोर्थ वन इज 4,12। ओके, दोबारा देखेंगे, रीचेक करो, 1,3, 2,6, 3,9, 4,12। ठीक,
तो यहाँ से जो आपका परिसर निकलेगा, परि और उसका सर क्या निकलेगा भाई, 3 6 9 12, 3 6 9 12। क्यों? क्योंकि परिसर क्या होता है, परिसर समुच्चय होता है उन अवयवों का जो प्रथम घटक से संबंधित होते हैं, ए के अवयवों से संबंधित होते हैं। बी के उन अवयवों का समुच्चय होता है जो ए के अवयवों से संबंधित होते हैं। यहाँ पे ए और बी दोनों ए ही हैं। ठीक है, चलिए अब देखो इसमें आपके लेवल से जो समझने वाला पॉइंट है, पहले आप इतना नोट करो, उसके बाद बताते हैं। तो देखेंगे भाई, इसमें कुछ रिपीट करना नहीं है, नोट आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, संबंध मैंने लिख दिया है, परिसर लिख दिया है, बाकी सारी चीज़ लिख दी हैं भाई। बाकी चीज़ें आपको जो इस क्वेश्चन की कुछ रह जाती हैं वो मैं चाहे तो इस क्वेश्चन को रिपीट कर दूंगा अगर आपके कोई प्रॉब्लम होगी तो। ठीक, बाकी आप लोग अपना ध्यान रखें। ठीक, अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में। तब तक के लिए भाई एक चीज़ तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि भाई आपको फॉर्मूले वगैरह याद करने चाहिए मैथ्स के लिए। ठीक है, बाकी अपना ध्यान रखें। जय माता दी।